हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट कॉल्स आ रहे थे कि आपने कोई अपडेट नहीं दी आज की। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शिवरात्रि तक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बिज़ी जो है वो रहूँगा मैं। और अब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अब यहाँ पे टाइम निकाला जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। और आगे जो भी आपका प्रत्यावेदन का मामला चल रहा है उसमें भी सारी अपडेट आप लोगों को अब डेली एक वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि डीएलएड से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और सबसे पहले आप लोगों को जेन्युइन अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और जो जो मेन मुख्य चीज़ें जो सामने निकल करके आ रही है उन पर अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो डीएलएड 2023 सत्र की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक चक्षु प्रकाशन ने बेस्ट बुक तैयार की है, जिसमें आप लोगों को देखिए सभी विषय यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बुक को आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। आप लोग अपने स्टोर से जा कर के, रिटेल स्टोर से ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल पर दिख रहा होगा कि कुछ मुख्य चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं और क्यों लिखी हुई हैं उसके बारे में भी आप लोगों को धीरे धीरे के करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रत्यावेदन जो मामला चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे गए थे, बातचीत हुई थी, सारी चीज़ें, सारे प्रूफ सब आप लोगों को देखने को मिले वीडियो के अंदर। जिस साथी ने नहीं देखी है वीडियो वो जा करके देख लेना। हाई कोर्ट से लाइव, डायरेक्ट लाइव तो नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, क्योंकि लाइव का वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। जो साथी वहाँ का है उसे पता होगा, हाई कोर्ट पे वहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू है। वहाँ पे सिर्फ एक आधा ही सिम चलता है, वरना नॉर्मली वहाँ पे फ़ोन बंद रहता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो थी, वहाँ से आप लोगों को दिखाई, जो जो मुद्दे हुए, जो जो आगे प्रक्रिया रहेगी वो आप लोगों को बताई, ठीक है। अब कल या परसों से या आज से जैसे भी है वो टीम योजना बनाएगी, प्रक्रिया शुरू करेगी आगे की प्रत्यावेदन की, क्या करना है क्या नहीं करना वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक भाई साहब थे यूट्यूबर, उनकी मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ। हालांकि आप लोग उनके ग्रुप से जुड़े होंगे, आप लोग समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखिए पहले तो एक पोस्ट डालते हैं कि बेसिक शिक्षा निदेशक शोभा सिंह जो है वो हटाई गई है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है। उनके बिहाफ में जो है वो दूसरे सर आए हैं, महेंद्र देव सर, ठीक है। तो कह रहे थे कि अब कुछ उम्मीद है कि प्रत्यावेदन मामले में कुछ काम अब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही है कि देखिए, परीक्षा करानी है सचिव को, सचिव का रवैया साफ है, वो परीक्षा नहीं करवाएंगे। पीएनपी गए थे, उनके कर्मचारियों ने भी यही बताया, जो उनके स्टाफ के, उन्होंने बोला कि भाई सर मूड में नहीं है परीक्षा कराने के। अब भले बच्चों का लॉस हो रहा हो, पर क्या कह सकते हैं हम भी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने भी बताई। हालांकि परीक्षा कराने में किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वो भाई साहब यूट्यूबर जो थे वो पहले तो ये वाली पोस्ट डालते हैं कि यहाँ पे शोभा सिंह मैडम जी हटा दी गई हैं। उसके तुरंत बाद, कुछ देर बाद, उनका शोभा सिंह मैडम से बात होती है, जिसका कि वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मेरी यहाँ पे उनसे बात हुई है। ये बच्चों ने सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे कि सर ऐसा ऐसा है। तो अब वो भेजते हैं कि मेरी उनसे बात हुई है। तो यहाँ पे किसी भी लोगों को कोर्ट केस नाम पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और मैडम से बात हो गई है, तो आगे सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब उन्हें पद से ही हटा दिया गया है, तो अब आप बात करके वहाँ पे क्या करो, इतने समय से आपने बात नहीं की, अब आप बात करके कह रहे हो बच्चों को कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैडम से बात होगी सब अच्छा होगा। देखो, हम नहीं कह रहे हैं आप लोग हमें पैसे दो, ना ही हमने किसी पे प्रेशर बनाया हुआ है, ठीक है। हम अपनी काम जो है वो हम अपना अपने तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चों को सही लग रहा है, ट्रस्ट लग रहा है, वो जुड़ रहे हैं, वो उनका हम काम करवा रहे हैं। और जिनको ट्रस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती तो हम किसी से कह नहीं रहे हैं कि भाई आप हमें पैसा दो, आप हमें अपने कागज़ दो, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको मौके दिलाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है, कोई भी वकील 100% श्योरिटी नहीं ले रहा है। हाँ, उसने कोशिश की है कि 99% हमारे पक्ष में फैसला आएगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, क्योंकि जो केस की स्थिति है वो बहुत ख़त्म स्थिति इस समय पर हो रखी है। जो साथी जानना चाहे ना, जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये हमारे नाम पे जो कह रहे हैं कि हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं या पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जा करके हाई कोर्ट में पता कर लो, उसके बाद जा करके आप लोग ना ये सारी चीज़ें बोलना कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले वहाँ जाइए, ज़मीनी स्तर पे देखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कोई चीज़ कहने की कोशिश करो और कहो, ठीक है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोगों को जो करना है करिए। देखिए, हमारे पास पर्याप्त 200-250 बच्चे हैं, वो तैयार हैं। तो देखिए, जो तैयार है, जो परेशान है, उसके लिए तो देखिए कार्य हमें करना पड़ेगा। बाकी कोई ज़बरदस्ती हम किसी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो 3 बार बैक वालों को लाभ लगने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि अब निदेशक जो है वो चेंज हुए हैं तो लाभ लगेगा। अब देखिए लाभ लगेगा वो तो अच्छी बात है, देखिए आप लोगों के पैसे बच जाएंगे, हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन आ जाए। पर देखिए जो साफ चीज़ें बताई गई हैं वो अनुभव मिश्रा केस से किसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है उसमें सिर्फ 2 ही याची बने हुए हैं, उसके साथ 3 याची वे हैं। अगली बात यह है कि उस केस की स्थिति बहुत ख़त्म हो चुकी है, उससे आगे लगभग 3,000 केस चल रहे हैं। अंदर की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये जो लोग डिमोटिवेट आप लोगों को कर रहे हैं ना, बरगला रहे हैं, इनसे आप लोग जवाब लीजिए कि आप लोग जा कर के आप हमारी हेल्प कीजिए। वो लोग करना चाहें हमारी आप लोगों की हेल्प तो वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने स्तर से कर रहे हैं, वो अपने स्तर से कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए ठीक है। तो अब देखिए जो प्रशिक्षु यहाँ पे परेशान हैं, बोल रहे हैं कि सर अब जैसे भी होगा देखा जाएगा, इतने लाखों रुपए लगा दिए हैं तो 2-3 हज़ार रुपये और सही। तो देखिए उसी बेस पे अब आगे जो है वो हम काम करेंगे, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। सिर्फ ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी कि अपने डॉक्यूमेंट आप लोग दे देना, जो जो हम मांगेंगे, जो वकील ने मंगवाए हैं। कोशिश करेंगे कि जितना उसने लिया है, ज़्यादा बच्चों देंगे तो उसमें भी हम 100, 200, 400, 500 रुपये और उनसे कहें कि इसमें आप और कम हमें जो है वो करिए, ठीक है। हालांकि आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, जो अपने चाहे घर पे पूछना है, जो भी पूछना है, जो कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा संबंध रखता हो, देखिए साफ तौर पे बात कही गई है कि केस की स्थिति ख़राब है और 3,000 केस उससे पहले ही आगे निकल चुके हैं। तो वो केस कहाँ पे है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, तो उसको उस लेवल तक लाना और जो आपके जज हैं उनके सामने तक लाना और उस पर कम से कम तारीखें लगवाना, ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें पेश करना, ज़्यादा से ज़्यादा जिरह करना, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे मेन चीज़ है कि काउंटर फाइल मंगवाना वो तभी मंगवाई जाएगी जब एक जज वहाँ पे प्रेशर बना देगा कि मंगवाइए काउंटर फाइल। पर जज साहब के सामने केस गया, सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो क्या प्रेशर बनाएंगे किसी पे। तो देखो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर निर्णय करता है कि अब आप लोगों को क्या फ़ैसला लेना है। क्योंकि देखिए हमने जो प्रयास किया था उस पे अब हम आगे चल रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ है। उस पहले टीम नहीं थी, अब टीम है, बच्चा है, सब है, अलग अलग ज़िले का, हर ज़िले का बच्चा है। और जो साथी हमारे साथ वहाँ गए थे 9 से 10 बच्चे, वो भी सब अलग अलग ज़िले के हैं, वो भी किसी बेस पे आए थे। उनके सामने खुली बात हुई है, आप लोगों ने खुला वीडियो के अंदर देखा है, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भाई 2,500 से 3,000 रुपये मांगा गया है, ठीक है। 1,000 रुपये तो आपकी फ़ाइल के मांगे गए हैं। और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, अब जैसे मुझे फ़ोन आया था कि सर आप हमें वकील का नंबर दे दो, तो मैंने नाम बता दिया। आप जा कर के जो हम चाह रहे हैं कि हम अशोक खरे जी से अपना काम को करवाएं, आप जाइए अशोक खरे जी से बात करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं, मैंने बता दिया है। पर हाँ, हम ऐसे किसी के पर्सनली नंबर शेयर नहीं कर सकते। देखो अब हम यहाँ से इतनी दूर गए हैं, अपना 3 दिन लगाया, हम उसके बाद सारे कॉन्टैक्ट्स बांध दें, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो आप लोगों को समझना है, जब बात बनी हुई है तो आप जुड़ के चलना चाहते हैं या आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हो। और जुड़ के करना चाहते हैं, जुड़ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डिसीज़न जो है वो जहाँ तक पूरा अनुमान है वो कोर्ट केस के बाद ही आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। उससे पहले अगर आ जाता है तो आप लोग वेट कर सकते हो, और जो लोग आगे चलना चाहें वो चल सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।